हेलो माय सोलो फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आज देख लेते हैं डीएम डिव्स करंट एनर्जी। अगर आपको जनरली कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर आपके पर्सन का करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आपको जानना है, इनर वर्क रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं पहले डीएफ एनर्जी। डीएफ का एनर्जी इस हिसाब से, डीएफ अभी आप इमोशनली बहुत ट्रिगर हुई हैं। डीएम के वजह से हो सकता है, या फिर फैमिली में कोई मेंबर है जिनके वजह से ट्रिगर हो सकता है, या जॉब वगैरह में, लेकिन आप इमोशनली ट्रिगर हुई हैं, जो आपका इमोशंस उस पर हिट किया गया है। क्योंकि ऐसे एनर्जी तो है कि आप सबको बहुत प्यार करती हैं, सबसे आप अच्छे से रहना चाहते हैं, सबसे आप मतलब खुशनुमा एक माहौल बनाना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, बट आप जिस तरह से दे रही हैं, रिटर्न में आपको इस तरह से नहीं मिल रहा है। मतलब आप सबके लिए अच्छे हैं, प्यारे हैं, आप पोलाइटली बिहेव करते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आपको जब पता लगता है कि आपको जानने में आता है कि जो इंसान से आप डील कर रहे हैं वो मतलब सम काइंड ऑफ ग्रीड है उनके मन में, या फिर आपसे कुछ मतलब फायदा लेने के लिए जो चीज मतलब उनके इंटेंशन है। तो ये चीज एक्चुअली में ऐसा है कि आप एक बार डीएम से धोखा खाकर भी आप फिर अगेन, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि डीएम जैसा ही कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी अगेन वही चीज रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है फेमिनिन, आपको कुछ लेसन सीखना है। कहीं ना कहीं आप दूसरे किसी के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट हैं, जैसे इमोशनल सपोर्ट के लिए, या फिर बहुत सारे डीएफ मतलब इन जनरल डीएफ ऐसे ही रहती हैं कि उनको सबके साथ मिलजुल के रहना, मतलब सबसे खुशी से खुशी बांटना, और सबके मतलब दुख में खड़े होना, उनके दुख में मतलब खुद के दुख भी भूल जाना, ऐसे ऐसे डीएफ का नेचर है। लेकिन डिवाइन बता रहे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद अपने आप को दीजिए। आप अपने इमोशनल जो स्ट्रेंथ है आप उसको बिल्डअप कीजिए, उसको आप स्ट्रांग बनाइए। आप खुद पहले खुद को देखिए, फिर दूसरे को देखिएगा। और ये कहीं ना कहीं अभी भी बोला बोला जा रहा है हमें कि आप ऐसे ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बार बार हम सेम पैटर्न हमें फेस करना पड़ रहा है कि हम जो डीएम से हमें जो चीज़ मिला था कि हम ट्रस्ट किए थे, फिर हमें मतलब धोखा मिला था, फिर हम उनको छोड़कर बाकी दूसरे किसी से भी हम अगर वैसे ही मतलब ट्रस्ट कर रहे हैं, फिर बातें कर रहे हैं, मतलब फिर उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर धोखा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हम कभी किसी से भी ट्रस्ट कर नहीं करें क्या? इसका मतलब हम फिर दुनिया में जिएंगे कैसे, 3D के वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करेंगे? नहीं, डिवाइन ये नहीं बताना चाहते हैं। डिवाइन बताना चाहते हैं कि ट्रस्ट करने से पहले अपने अंदर जो इंट्यूशन है, अपने जो सिक्स सेंस है, अपने जो जितने तुम्हें पावर दिया है उससे यूज करो। ऐसा नहीं कि दुनिया में सब ही मतलब से हैं, या फिर सब ही ग्रिड के हिसाब से हैं। बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको आप मतलब आपका जरूरत है, इन इन द फॉर्म ऑफ सोशल सोशल पर्पज, आप जो सोशल सर्विस करना चाहेंगे, जो जिसमें भी आप अपना मतलब जो कंट्रीब्यूशन देंगे, तो आपको इसी से पहले ना पता होना चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है या फिर जैसे वो कह रहा है वो सच है या फिर झूठ है, क्योंकि आप ब्लाइंड बिलीव नहीं कर सकती है। और ये जर्नी वही सिखा रहा है। तो फेमिनाइन, आपको अगर इमोशनली अभी ट्रिगर बार बार मिल रहा है, तो जिससे मतलब उससे बिल्कुल भी आप घबराए मत। और इससे मत मतलब ये हो जाए कि जैसे कि आप ही हैं कि हमेशा धोखा खाती हैं, या फिर आप ही के साथ ही चीज होता है। ऐसा नहीं है फेमिनाइन। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि खुद के अंदर में जो तुम्हें पावर दिया है उसको मतलब उस स्ट्रेंथ को समझो, उसको एनालिसिस करो, तो तुम सामने वाले को मतलब जान पाओगे कि एग्जैक्टली उसका इंटेंशन क्या है। तो इस तरह से होने से क्या होता है कि आप ना वो जो इमोशनल जो ट्रिगर हो रहा है उससे आप बच पाएंगे, खुद को खुद प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रही हैं आग जल रहा है, लेकिन आपके अंदर में एक तो बिलीव आता है कि शायद मतलब मेरा मतलब मैं जलूंगी नहीं, उसके पास जाऊंगी तो ये आप सोच रही हैं जलेंगी नहीं, लेकिन उसका तो नेचर है वो जलाएगा। तो आप मतलब बाय मिस्टेकली हाथ डाले कि इंटेंशनली डाले, तो आप तो जलेंगे ही। तो इसका मतलब है जो सामने में जो इंसान है, अगर वो फायदेमंद में रहता है तो वो रहेगा ही, उसका थॉट प्रोसेस उस हिसाब से और उस हिसाब से रहेगा। तो आप उसके हिसाब से नहीं रहना है, आपको अपने हिसाब से रहना है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको हैंडल करना है, डील करना है। तो इसी में ही हमें सिखाया जाता है। इवन कि इस टाइप के लोग ना हम अपने फैमिली मेंबर में भी बहुत देखते हैं, मतलब जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे घर के जो मेंबर हैं, उसमें भी आप देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें बिल्कुल भी मतलब दुखी होने का बात नहीं है। हाँ, क्या करें, हम जैसे हैं, हम जैसे इंसान हमें नहीं मिलता है, ये नॉर्मली सिंपल बात है।
तो फेमिनाइन आपके लिए मतलब एनर्जी जिस हिसाब से आपको अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली जब आप एक चीज़ को बिल्डअप करना चाहेंगे, जब एक चीज़ को आप मतलब करियर वाइज आप अगर काम कर रही हैं, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे अपने मतलब करियर में, अपने जर्नी में, अपने लाइफ पाथ में। तो आपको उसी हिसाब से देख सोच समझ के आपको हैंडल करना पड़ेगा। इवन की डिवाइन टेस्ट भी अभी बहुत हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के लाइफ में कैसे भी हो सकता है, बट मैं अपना मतलब आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि आप अभी मतलब कुछ आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, फिर फाइनेंशियली हेल्प, तो आपको लग रहा है कि हेल्प करना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट में आप अगर नहीं सोची समझी कि एग्जैक्टली वो पीपल नीडी है नहीं है, या फिर वैसे मतलब धोखे में बोल रहा है और आप उसको हेल्प कर देंगे, फिर वो पैसा लेकर गायब हो जाएगा, तो ये सब चीज में आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये टेस्ट होगा। मतलब अभी कैसे कोई ऐसे आएगा जो आपको पैसा मांगेगा, फाइनेंशियल हेल्प मांगेगा, तो आप ना तुरंत उसको, भले ही आपके पास हो ना हो, या फिर आपके पास जो बचे बचे है थोड़ा सा भी है, उसमें भी आप कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। आपको आप ये पॉइंट में मत लीजिएगा कि मैं जर्नी में हूँ, मैं मतलब मुझे सब मतलब सबके लिए प्यार मोहब्बत से रहना है, सच में रहना है, सबसे प्यार करना है, लेकिन सामने वाला का इंटेंशन भी समझना है ना। आप अगर सही हैं, आप परफेक्ट हैं, आप सपोज आप रोड में जा रही हैं और आप पूरा सही से ड्राइविंग कर रही हैं, आपको कुछ गलती नहीं है, इसका मतलब आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। सामने वाला अगर ठोक दिया तो इसलिए ना, हम हमेशा सही होने से भी हमारे साथ हमेशा सही होगा ऐसे नहीं होता है। हमें सिचुएशन को समझना पड़ता है, सिचुएशन को जज करना पड़ता है, हमें देख समझ के करना पड़ता है, और ये डिवाइन सिखा रहे हैं कि आप इमोशनली ब्लाइंड हुए किसी पे तुरंत ही ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि डीएफ बाय नेचर ऐसे रहते हैं, किसी का दुख नहीं दिख पाती, किसी का आंसू नहीं दिख पाती है। अब मतलब जितने भी खुद में जितने प्रॉब्लम में है, लेकिन वो तुरंत तुरंत देती है। तो ये जो एनर्जी है इसी तरह से, क्योंकि देखिए अभी फुल मून का जो गया एनर्जी, और आपके अंदर में जो जो चीज नेगेटिविटी है उसको सरफेस पे आएगा, तो इमोशनली अब हिट किया जा रहा है, आप इमोशनली बहुत हिट किया जाएंगे, मतलब करवाए जाएंगे डिवाइन से। जैसे कि आपको लग रहा है कि आप मेंटली स्ट्रांग है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि आप रो देंगे, आप मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा लगेगा। तो वो वाला पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि आपको उस पे काम करना है। रोना मतलब या फिर अपने आप के लिए दुखी होना, वो मतलब कमजोरी का सिंबल नहीं है, लेकिन वो पॉइंट से निकलना वो पॉइंट है। मतलब आप एक बार कोई आपको ट्रिगर कर दिया, आप दुखी हो गए और आप तुरंत ही निकल गए, आप समझ गए ठीक है, कुछ था जो मेरे से कुछ गलती हुआ था, या फिर कुछ ऐसी चीज था कि मेरा कर्मा इसी सबसे क्लियर हो गया, तो ठीक है, फिर आप उसमें फिर निकली। अगर वो चीज दिन भर ही चल रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खींच रहा है कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, उससे मतलब इसका मतलब कि आपको काम करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज आपको ट्रिगर करेगा। कुछ टाइम आप हील हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर अगेन इस सेम सिचुएशन क्रिएट होगा, फिर आप उसी टाइम पे फिर चल जाएंगे डिप्रेशन में। तो इसमें डिवाइन फेमिनाइन आपको अपने जो जर्नी है उसी बेसिस पे भी, और 3D के भी बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज को समझना है, एनालाइज करना है, और आगे बढ़ना है। और डिप्रेसिव जो एनर्जी है, बहुत सारे फेमिनाइन की एनर्जी भी चुप हो गई है, गुम हो गई है, मतलब जैसे लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, अभी आगे बढ़ने का कुछ रास्ता ही नहीं है, या फिर कहाँ जाएं, कैसे जिएं, क्या करें, स्टक की एनर्जी में है। मतलब सपोज मैरिज है, मैरिड लाइफ में है, और मैरिज भी नहीं सही चल रहा है, और डीएम से कांटेक्ट भी नहीं है, ना मैरिज लाइफ में रह पा रहे हैं, ना डीएम से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रही हैं, तो पूरा स्टक एनर्जी में। तो इस एनर्जी में क्या करना है फेमिनिन, अगर ये एनर्जी में है तो बिल्कुल भी आप इसमें मत टूट जाइए, मत खुद के जो बिलीव है उसको, ट्रस्ट है उसको मत मतलब कमजोर होने दीजिए। भरोसा रखिए कि डिवाइन है, डिवाइन हमेशा आपको साथ देंगे। ये जो बुरा वक्त है ये गुजर जाएगा, फिर अच्छे वक्त आएगा। तो इसी में आपको इनर वर्क करना है फेमिनाइन। जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, अगर आप इसको लग रहा है कि आप स्टक हो गई हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, मतलब आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। या फिर आप देख रही हैं कि मतलब बहुत डीएफ ऐसे भी हैं कि देख रहे हैं कि उनके डीएम फ्रूटफुली लाइफ में मस्त हैं, अच्छे से हैं, और आप मतलब जैसे दुखी, गम, सैडनेस के एनर्जी में, क्राइंग एनर्जी में अकेली हैं। तो ये एनर्जी कि मतलब आपको भी ये लग रहा है कि यार वो मेरे साथ बुरा किया, लेकिन वो हंसता खेलता है, और मैं मतलब जैसे कि नेगेटिविटी में मैं पूरा घुस गई हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप उनके तरफ अपना एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए तो आप अपना एनर्जी अपने पे नहीं काम कर पा रही हैं।
ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डीएफ आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके एनर्जी वजह से आपके डीएम का घर पूरा चलता है, पूरा उनका सब कुछ सही चलेगा, फाइनेंशियली, फैमिली, इवन कि थर्ड पार्टी के साथ भी सब रिश्ता सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा क्योंकि वो आपके एनर्जी की वजह से चल रहा है। आप दे रही हैं ना एनर्जी, आप अपना एनर्जी दे रही हैं, डीएम कैसा है, क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ कितना मस्त है, घूम रहा है, तो फिर आपको वही चीज़ ही रिफ्लेक्ट कर रहा है और आप वही चीज़ देख रहे हैं और आप रो रही हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके की ही एनर्जी की वजह से ही वो फ्रूटफुली पूरा लाइफ में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप अपने पे फोकस कीजिए, एनर्जी को बिल्कुल मत दीजिए। आप खुद कैसे खुश रहेंगे, खुद कैसे लाइफ में बढ़ेंगे। अगर डीएम को देख रहे हैं वो हैप्पी है, ठीक है, उसको अपने हिसाब से रहने दीजिए। उनका भी जब मतलब अभी खुश टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है, फिर वक्त बदलता है, हर किसी का वक्त बदलता है, सबका टाइम हमेशा सेम नहीं रहता है। तो राजा भी रंक हो सकता है, रंक भी राजा हो सकता है, कोई किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम अपना कर्म करना है और हमें जो पाथ मिला है हमें उसमें आगे बढ़ना है। तो आई होप फेमिनाइन में आप मेरे पॉइंट समझ पाई होंगी। तो ये है फेमिनाइन एनर्जी। तो मास्कुलाइन एनर्जी देखते हैं। मास्कुलाइन की एनर्जी इस हिसाब से, मास्कुलाइन अपने रिलेशन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रिगर मिला है, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहते हैं डीएम। डीएम अपने जो भी जिस जिनको भी मानते हैं, जो भी चीज़ वो पहले प्रैक्टिस करते थे, ये वो एनर्जी की बहुत सारे डीएफ के डीएम ना पहले प्रैक्टिस करते थे, भगवान की तरफ जाना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत करते थे, लेकिन बीच में पूरा ही छूट गया, गैप हो गया। अभी वैसे ही कुछ शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कर चुके हैं, कुछ आपसे सजेस्ट लेकर कि कैसे क्या करना है, मेडिटेशन वगैरह या फिर क्या क्या करना है, या फिर और किसी से कुछ गाइड लेकर, या फिर जो ऑनलाइन भी हैं सोर्सेस बहुत, उससे ले रहे हैं। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ शुरुआत किए हैं, तो डिवाइन के साथ कनेक्ट करने को चाहते हैं। इसमें डिवाइन भी हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन का भी डंडा पड़ा है। और पॉइंट ये है कि मस्कुलिन को बहुत हिट हुआ है फ्रॉम थर्ड पार्टी के वजह से, मतलब मस्कुलिन को जो हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी लॉयल्टी के पॉइंट में थर्ड पार्टी चीट की है डीएम को, और आपके डीएम ये चीज़ पकड़ लिए हैं, उनको पता चल गया है। लेकिन कुछ ना कुछ उनको आभास होता था आपके डीएम को, लेकिन वो डिनाई करते थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ होगा, ये मुझे लग रहा है, या फिर मतलब वो नहीं चीज़ को समझ रहे थे। लेकिन ऐसे ही कुछ हुआ है कि स्ट्रॉन्ग फुल प्रूफ उनके सामने चीज़ लाया गया है, जिसके वजह से डीएम अभी नहीं डिनाई कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी धोखा दी है, थर्ड पार्टी चीट की है। इवन कि थर्ड पार्टी मतलब डीएम को जो मेंटल टॉर्चर दे रही थी या फिर दे रही है, उस चीज़ से भी डीएम मतलब बाहर निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी मतलब बहुत, मतलब बोलते हैं ना, मतलब बेकार लेवल में जाकर टॉर्चर करती है पूरा, इतने गंदे तरीके से ना डीएम को टॉर्चर करती है थर्ड पार्टी जो रहती है, मेंटली और फिजिकली तो कुछ कुछ हैं, फिजिकली भी मतलब जैसे थप्पड़ मारना, फिजिकल टॉर्चर ही तो टॉर्चर करती रहती है, लेकिन वो जो मेंटल लेवल में जो टॉर्चर होते हैं तो वो बहुत मतलब वाहियात तरीके से किया जाता है। तो डीएम वही फेस देकर जा रहे हैं, और वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपके डीएम, बहुत पेन हो रहा है। तो पेन की वजह से आपको भी मिररिंग हो सकता है फेमिनिन, आपको भी पेन, इंटेंस पेन फील हो सकता है, इसलिए हेल्थ इश्यू वगैरह भी हो रहा है। डीएम अभी सरेंडर किए हैं डिवाइन के पास, मतलब जो जैसे नहीं कि राम भरोसे छोड़ दिए हैं डीएम सब कुछ, की डिवाइन है, डिवाइन कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, या फिर डिवाइन कुछ ना कुछ कि मतलब करेंगे, प्रे कर रहे हैं आपके डीएम डिवाइन के पास कि मुझे इस चीज़ प्रॉब्लम से निकालिए, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालिए। मतलब अभी वो समझ रहे हैं कि आपके साथ थे तो अच्छा था, भले ही अकेले रह जाते आपके बिना, अगर ऐसा कुछ होता कि आपके दोनों का कोई सेपरेशन था तो भले ही अकेले रह जाते, लेकिन थर्ड पार्टी में नहीं जाते तो अच्छा होता, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके जिंदगी के ऊपर नरक कर चुकी है, पूरा हेल। तो वो चीज़ के लिए भी वो मतलब बहुत मतलब इंटेंस हैवी हैवी एनर्जी है, आपको भी फील हो रहा होगा फेमिनाइन। तो मस्कुलाइन की एनर्जी इस हिसाब से है क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें को, और दिक्कत ये है कि वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। आपसे कनेक्ट करने के लिए अभी भी उनको हिम्मत की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ ज़रूरत है, स्ट्रेंथ हिम्मत नहीं आ रहा है। मे बी किसी किसी का हेल्प ले रहे हैं आपके डीएम कि जो आपसे आपके मतलब जिनके थ्रू आपसे वो कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि उनको पता है कि आपसे वो डायरेक्ट बात करेंगे, शायद आप इतने गुस्से में होंगे कि वो आपका गुस्सा भी हैंडल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो किए ही हैं, हरकत तो उसी हिसाब से किए हैं ना वो, इतना ईज़िली कौन भूल जाएगा। तो वो चीज़ के लिए थर्ड थर्ड मीडियम जैसे कोई रहता है, तो उनसे उनसे बात कर रहे हैं कि आपसे कोई बात करने के लिए, कि कभी कहीं ना कभी आप जो एनर्जी दी थी फेमिनाइन, आप जो
कोशिश की थी कि किसी न किसी के थ्रू से डीएम से कांटेक्ट हो जाए, मतलब इन सबके तरफ से डीएम बंद कर दिए थे, किसी के थ्रू से आप बात नहीं कर पाई, फिर लास्ट में आप चुपचाप रहकर डिवाइन के पास सरेंडर हुई हैं और इग्नोर कर रही हैं। तो डीएम को भी अभी लग रहा है कि आपके तरफ कनेक्ट करने के लिए तो यस, कोई ना कोई थर्ड पार्टी नहीं, मतलब जो कोई ना कोई मीडियम जो पर्सन रहेगा, मीडिएटर जैसा, जो कि आपके साथ बात कराएगा, या फिर फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर आपके जान पहचान कोई हो सकता है, उनके जान पहचान कोई हो सकता है, जो कि आप दोनों को जानता है और उसके थ्रू बात किया जाएगा। तो डीएम एटलीस्ट बात करें, कुछ ना कुछ चीज सामने में आएगा, क्लियर होगा। और डीएफ आपके लिए तरफ अगर डीएम आ रहे हैं तुरंत ही रिएक्ट मत कीजिएगा। मैं मान रही हूँ बहुत बुरा किए हैं, बहुत कुछ चीज चोट दिए हैं कि भूलना और उसको फॉरगिव करना दिक्कत है, मतलब मुश्किल है, लेकिन अगर डिवाइन उनको भेजे हैं तो कुछ चेंज होकर आए हैं आपके डीएम, तो एक बार चांस देकर देखिए, क्योंकि बड़ा से बड़ा गलती भी हमें मतलब डिवाइन माफ कर देते हैं। तो हम डिवाइन का अंश है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, और वो फिर हमारे ही डीएम है, हमारे काउंटर पार्ट हैं। तो देखिए, समझिए और पहचान लिए, मतलब चीजें क्या क्या चेंजेस आया है आपके डीएम के अंदर में, और ये चेंजेस आपकी वजह से भी है, आपके अंदर में बहुत चेंज भी आया है, इसलिए आपके डीएम में भी चेंज दिखेगा, क्योंकि आप जो वर्जन थी अभी नहीं है, आपके डीएम भी जो थे वो नहीं रहेंगे, वो भी बदल के आएंगे। तो यही है ओवरऑल रीडिंग, और आपके लिए गाइडेंस है फेमिनाइन। बिल्कुल भी दो राहें मत, मतलब दो रास्ता मत चुनिए। अगर आप दो रास्ते पे खड़ी हैं, बीच में कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो डिवाइन के पास सरेंडर रहिए और डिवाइन ही आपको गाइड करेंगे। और जब डिवाइन के पास सरेंडर रहे, मतलब एक उसके बाद जो डिसीजन है उस पर चलिए, आगे बढ़िए, फिर डाउट मत कीजिएगा। आप जो डाउट की एनर्जी में रहते हैं ना, वो बड़ा खतरनाक एनर्जी है, उसको आप वो आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। एवरी टाइम एवरी मोमेंट ऑफ सेकेंड आपको लगेगा कि यार वो मतलब वो है मेरा डीएम है कि नहीं, ये रास्ता सही है कि नहीं, मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, मैं कहीं फंस गई हूँ क्या। तो नहीं, एक बार मतलब अपने आप टाइम लीजिए, लेकिन अपने आप को समझाइए और एक बार में निकलिए। डिसाइड एक बार कर लिए, मतलब फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, फिर आगे बढ़िए, फिर जो होगा वही राम भरोसे, आप भी सिर्फ राम भरोसे हो जाइए डीएम जैसे। तो इमोशनली जो चीज है, बार बार आज वही एनर्जी है इमोशंस के रिलेटेड, तो इमोशनली खुद को बैलेंस कीजिए, अपना स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ है उसको बाहर लाइए, और जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं लेसन को सीखिए, तो जिसकी वजह से आप ये पैटर्न को जल्दी ही, मतलब ये जो लेसन है सीख जाएंगे, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज को अपग्रेड हो पाएंगे। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा, रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, और कमेंट बॉक्स में पक्का बोलिएगा किन किन को एनर्जी रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो वीडियो आखिर तक देखने के लिए, सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।